महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद इस दुर्घटना को लेकर राज्य की एनडीए सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक घिर गई। इस घटना पर कई सवाल खड़े हुए और अब इस मामले में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर सामना में एक लेख छपा है। तो क्या खुलासा हुआ है इस मामले में, और देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष तो लगातार इस घटना को लेकर हमलावर है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मोहन ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान जिस पायलट प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा था, वो केंद्र सरकार के पास पंजीकृत ही नहीं था। उनके इस दावे पर सामना में एक लेख छपा है। सामना में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बारामती हादसे के बाद देश भर में अवैध या अनरजिस्टर्ड पायलट प्रशिक्षण केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बयान खुद इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विमानन प्रशिक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था में भी भारी नियामकीय विफलता है। मोहन ने साफ कहा कि बारामती एयरफील्ड पायलट ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसका केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में कोई वैध पंजीकरण नहीं था। मंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अभी तो एक का पता चला है, ऐसे कई अवैध पायलट ट्रेनिंग केंद्र देश में चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की नाक के नीचे से अवैध रूप से विमान चालक प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अवैध पायलट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जिसके बाद अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर सवाल और गहराते जा रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।